प्यारे बच्चों, मैं जोगेंद्र कुमार, सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बालचंदवाला। आज हम ऑनलाइन गणित शिक्षण में ज्यामितीय आकृतियों की समझ के बारे में चर्चा करेंगे। ज्यामितीय आकृतियां कैसी होती है, कितने प्रकार की होती है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। ज्यामितीय आकृतियां दो प्रकार की होती है, 2D 2 डायमेंशन शेप या द्विविमीय आकृति। नंबर 2 3D या 3 डायमेंशन शेप या त्रिविमीय आकृतियां। और 2D आकृतियां कैसी होती है? 2D या द्विविमीय आकृतियां समतलीय आकारों के ऐसे आकार जिनमें लंबाई और चौड़ाई जैसे दो मापन होते हैं, यानी ऐसी आकृतियां जिनके दो ही मापन होते हैं, जिनकी दो ही विमाएं होती है, इनमें लंबाई और चौड़ाई होती है। इन्हें पेज पर बनाया जा सकता है। जैसे त्रिभुज है, त्रिभुज को एक पेज पर बनाया ना, ये त्रिभुज हो गई, वर्ग हो गया, आयत, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, वृत्त। ये आकृतियां जो इनके नाम है वे इनकी भुजाओं के आधार पर है। 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 4 भुजा वाली आकृति, जो 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति है, उसे चतुर्भुज कहते हैं। 5 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को पंचभुज कहते हैं। चतुर्भुज कई प्रकार के होते हैं, जैसे वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। इसी प्रकार चतुर्भुज और भी होते हैं। ये षष्ठभुज 6 भुजाओं वाली आकृतियों को षष्ठभुज कहते हैं। सप्तभुज 7 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को सप्तभुज कहते हैं। षष्ठभुज 8 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को अष्टभुज कहते हैं। वृत्त की कोई भुजा नहीं होती, ये वक्र होता है। इसका वृत्त में वक्र पृष्ठ होता है। इस प्रकार हमारे पास एक कागज की कटिंग भी है। ये कागज की कटिंग है, त्रिभुजाकार आकृति की कटिंग है ये। इसमें 3 भुजाएं हैं और ये वर्ग है, 4 भुजाओं वाला वर्ग। ये कागज की कटिंग है वर्गाकार आकृति की। ये पंचभुजाकार आकृति, षष्ठभुजाकार आकृति, सप्तभुजाकार आकृति और ये अष्टभुजाकार आकृति। इसमें 8 भुजाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये वृत्ताकार आकृति कागज की कटिंग है। इस प्रकार 2D आकृतियां, द्विविमीय आकृतियां वे आकृतियां होती हैं जिनमें दो ही विमाएं होती है, लंबाई तथा चौड़ाई। द्विविमीय आकृति के बाद अब नंबर 2 3D या त्रिविमीय आकृतियां। 3D 3 डायमेंशन आकृतियां। त्रिविमीय आकृतियां कैसी होती है? वे आकृतियां जिनमें लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई या गहराई होती है, वे त्रिविमीय आकृतियां कहलाती है। यानी जो 2D 2 डायमेंशन आकृति थी, जो द्विविमीय आकृति थी, उनमें हमारी लंबाई और चौड़ाई दो ही विमाएं थी। त्रिविमीय आकृति में 3 विमाएं होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या मोटाई। इसमें तीसरी विमा भी जुड़ जाती है। अब जैसे हमने त्रिभुज फिगर बनाया था बोर्ड पर, त्रिभुज था, तो त्रिभुजाकार आकृति को आप ये देखोगे कि ये त्रिभुजाकार आकृति है। अगर हम इस आकृति को ऐसे रख देते हैं तो ये ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई इसकी नजर नहीं आ रही। तो अगर ये ऊंचाई भी इसमें या इसकी मोटाई भी इसमें विमा जुड़ जाती है तो ये 3 डायमेंशन फिगर हो जाएगी। जैसे ये घन है, ये मेरे पास घनाकार आकृति है। इसमें देखो, ये इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई, ये इसकी ऊंचाई हो गई। इसमें तीनों विमाएं हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो इस प्रकार की ऊंचाई कह लो चाहे इसकी मोटाई कह लो, इस प्रकार की आकृति को हम त्रिविमीय आकृति कहते हैं। ये घन है, इसकी और भी प्रॉपर्टी गुण होते हैं। इसमें 6 फलक होते हैं।
फलक या तल। 1 2 3 4 5 6 फलक होते हैं। ये इसके कोने हैं, इन्हें हम कोने बोलते हैं। जहां पर उंगली रखने से चुभता है इसे कोना बोलते हैं। तो 8 कोने होते हैं। और जहां उंगली हम ऐसे करते हैं, ऐसे करके हमें एक लाइन सी नजर आती है, उसे हम किनारे बोलते हैं। 12 इसके किनारे होते हैं। तो 6 फलक, 8 कोने और 12 किनारे, ये हमारी घनाकार आकृति हो गई। इसके बाद घनाभ, ये हमारी घनाभाकार आकृति है। घनाभाकार आकृति घनाकार आकृति के जैसी होती है, बस सिर्फ अंतर ये होता है कि इसकी जो लंबाई, इसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई तीनों बराबर नहीं होती। घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या मोटाई बराबर होती है। घनाकार आकृति की ऐसी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर नहीं होती। इसकी तीनों विमाएं अलग अलग होती है। फलक, इसके पृष्ठ फलक इसके भी 6 होते हैं, कोने इसके भी 8 ही होते हैं और किनारे भी इसके भी 12 ही होते हैं। इसके बाद बेलन, बेलनाकार आकृति, ये मेरे पास बेलनाकार आकृति है। इसमें 2 समतल होते हैं, इधर समतल लगे होते हैं, एक समतल इधर, एक समतल इधर, और इसके में एक वक्रतल होता है। इसे बेलनाकार आकृति कहते हैं। ये भी त्रिविमीय आकृति है। इसके बाद ये शंकु, ये शंकुआकार आकृति है। इसमें एक कोना होता है, नीचे समतल होता है और ऊपर एक वक्रतल होता है। इसे शंकु कहते हैं। ये हमारी, इसे भी ये भी त्रिविमीय ही आकृति होती है। इसके बाद प्रिज्म, पिरामिड, ये भी त्रिविमीय आकृति होती है। बॉल, ये बॉल है, इस पे वक्र पृष्ठ होता है, इस पर समतल पृष्ठ नहीं होता, ये वक्र पृष्ठ होता है, गोल आकृति है। तो इस प्रकार आज हमने द्विविमीय व त्रिविमीय आकृतियों के बारे में चर्चा की। द्विविमीय आकृति में होती है जिनमें लंबाई तथा चौड़ाई 2 विमाएं होती हैं। त्रिविमीय आकृतियां में होती है जिनमें लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई या गहराई तीन विमाएं होती है। इस प्रकार की आकृति को त्रिविमीय आकृति कहते हैं।